हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और अल्लाह ताला के अमाल में होंगे। आप सभी के दुआ से हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। तो मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा बात ये है कि क्योंकि अभी का माहौल ऐसा चल रहा है ना कि जैसे लड़का लड़की हैं वो लोग का रिश्ता लग रहा है, कहीं भी उनके माँ बाप अगर कहीं रिश्ता लगा रहे हैं, चाहे लड़का को रिश्ता हो या लड़की का रिश्ता हो, तो रिश्ता लगा के पहले छानबीन करें, अच्छा से जांच पड़ताल करें। चाहे जिस घर घर की लड़की को लानी है, चाहे कहीं से भी, तो पहले छानबीन करो उनके बारे में, उनके कुल खानदान के बारे में, उनके अगल बगल सब छान मार के कि लड़की कैसी है, उनका खानदान कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उसका एजुकेशन क्या है, तब जाके रिश्ता करे अपने लड़के को। अगर लड़की का रिश्ता करना है तो लड़के के बारे में सबसे पहले पता करें कि लड़का कैसा है, उनका फैमिली वाले कैसे हैं, है ना, उसके फैमिली में बर्ताव कैसा होता है, सब पता करके लड़का क्या करता है। लड़का कहीं दारू शराब पीने वाला तो नहीं है ना, फिर मतलब सब कुछ पता करके शादी लगा के 6 महीना 1 साल छोड़ के उसके बाद शादी करना है। नहीं तो शादी एक ऐसा बंधन है और एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि जिंदगी में एक ही बार होता है, एक बार। और कोई भी है, लड़का के माँ बाप है या लड़की के माँ बाप है, दोनों ऐसा मानिए कि वो लोग एक जुआ खेल रहे हैं। चाहे अगर अच्छा निकल गया हर एक चीज़ तो सब कुछ अच्छा है, यानी कि दुनिया में ही जन्नत है। अगर बुरा निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। और इंसान तो जानवर है नहीं, सोन सोना चांदी तो हम लोग है नहीं कि हाँ, सोना चांदी टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर सुनार के पास वापस करके फिर दूसरा से ले लेंगे। मगर शादी विवाह वाला तो बंधन ऐसा नहीं है ना। बहुत सोच ही समझ के रिश्ता करना चाहिए, नहीं तो दोनों घर का ज़िंदगी दाँव पे लग जाता है। और इंसान खुश होने का तो बात ही छोड़ दीजिए, इंसान का घर है ना वो जहन्नम बन जाता है फिर। और बाकी रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है कोई भी हो, कोई भी हो, शादी करने से पहले जांच पड़ताल ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, और कहीं भी रिश्ता करने से पहले धन दौलत, पैसा कौड़ी ये नहीं देखना, है ना, कि हाँ हमारी लड़की लड़का के बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, दौलत वाला है, तो हम उस घर में लड़की का शादी कर देंगे बिना छानबीन किए हुए।
तो मेरी लड़की खुश रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़की खुश नहीं रहती है, उनका ज़िंदगी है ना वो जहन्नम बन जाता है फिर, हमेशा के लिए। वो खुश रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पैसा कौड़ी से सब कुछ नहीं मिलता है। इज़्ज़त और सम्मान और मोहब्बत पैसा से नहीं मिलता है ना? और सबसे पहले ये देखना है उनके घर का माहौल क्या है। लड़का चाहे कम ही कमाता हो, लेकिन उनका फैमिली अच्छा हो और इज़्ज़तदार घराना से हो। उनको कोई कुछ भी मतलब ना हो, नासा ना हो, कुछ भी ना हो और कम ही पैसा कमाता है ना, और इंसान का इज़्ज़त करने वाला हो, औरत का इज़्ज़त करने वाला। जो लड़का अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करता होगा ना, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी बीवी को भी इज़्ज़त करेगा। और जो लड़का अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा, तो अपनी बीवी का भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो देखिए आप लोग, अभी के माहौल में क्या चल रहा है, सब लोग सोच रहा है मेरे बेटी के घर ऊँचे से ऊँचे घर रिश्ता हो जाए। नहीं, नहीं, ये गलत है, हम इसका इजाज़त नहीं देंगे, है ना? ये सब गलत है। बड़े घर में कांडे भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। इतना बड़ा-बड़ा कांड होगा ना कि ज़िंदगी एकदम तहस-नहस हो जाता है। बहुत अच्छा से जाँच-पड़ताल कीजिए, थोड़ा-सा अगर कुछ भी उसमें फ़ॉल्ट आ रहा है, तो बस आप लोग कैंसल कर दीजिए। और ये सब शादी-विवाह वाला जो है ना, ये ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं होता है। ज़ोर-ज़बरदस्ती वाला ये रिश्ता नहीं है, है ना? अब ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ अच्छा देख लिए, लड़की का शादी कर दिए, फिर बाद में पता चला कि लड़की हमारी हमारे घर पे ही बैठ के रो रही है। ये कमी है, तो वो कमी है, ये कमी है, तो वो कमी है। तो फिर बाद में क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, ज़िंदगी जहन्नम हुआ। और बाकी लड़कियों के लिए भी है कि बहुत सारी लड़कियां हैं कि अच्छा फैमिली भी रहता है, इज़्ज़तदार घराना से भी रहता है, हर एक चीज़ अच्छा रहता है, मगर उनका जब शादी हो जाता है तो हमेशा अपने माँ-बाप के ही यानी मायके की तरफ का ही पक्ष में रहती हैं। उनके माँ-बाप जो बोलेंगे वही करेंगे, है ना? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है ना फिर। कोई भी दुनिया की माँ है, अपने बच्चे को इतना मुसीबत से पढ़ाती है, लिखाती है, शादी-विवाह करती है, फिर बहू लाती है। जब उसका बहू ही उसको इज़्ज़त ना करे, उनके घर को ना सँभाल सके और सिर्फ़ वो अपने ही घर के चक्कर में रहेगी। ज़ाहिर-सी बात है, जो लड़की अपने मायके के चाहत में ज़्यादा रहेगी, वो ससुराल वालों का इज़्ज़त कर ही नहीं सकती है ना? अब बहुत सारे लड़की के माँ-बाप हैं कि उनको समझाने के बजाय उनको और हित देते हैं। बोलते हैं, "जो मन कर रहा है वो करो, हम हैं, जो होगा देख लेंगे।" ये गलत बात है ना, बहुत बड़ी गलत बात है। तो ऐसे घर खराब हो जाता है। आगे चल के रिश्ता भी खराब हो जाएँगे, फिर बाद में बच्चे होंगे, वो लोग का भी असर होगा ना फिर माँ-बाप का, फिर वो लोग का भी ज़िंदगी खराब हो जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के कदम उठाएँ, क्योंकि मुझे तो लगता है ना कि इससे बड़ा ज़िम्मेदारी और सोच समझ के कदम उठाने से इससे बड़ा कोई चीज़ ही नहीं हो सकता है। और सब काम बिना सोच समझ के किया जा सकता है, मगर ये काम हिरगिज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सोच समझ के कदम उठाइए, क्योंकि उम्र भर का है ये रिश्ता। और जिस रिश्ता में अगर गाँठें पड़ जाती है ना,
जिस रिश्ता में गांठ पड़ जाता है वो वहाँ से टूटने का चांस हो जाता है, वो कभी भी टूट सकता है। तो मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है ना, कच्चे धागे से भी नाजुक है ना? तो वही बात है, आप लोग कहीं भी शादी विवाह करें सोच समझ के करें, चिकनी चपड़ी बातों में ना पड़े। बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां होती है कि शादी नहीं हुआ रहता है, शादी से पहले हाय अम्मी, हाय अब्बू, हाय ये हमारी ननद है, तो वो है, तो वो है, मतलब दिन रात करेगी। जब शादी हो जाता है ना तो बस इतना ना घर में ड्रामा करेगी कि वो लड़का का घर ही एकदम जहन्नम बना के रख देगी। अब बस लड़का को लेगी और फरार हो जाएगी, और उसका माँ बाप है अब पूरा जिंदगी भर रोते रहेगा, है ना? तो कहीं भी शादी विवाह करे छानबीन करके करे, थोड़ा सा भी जरा सा भी अगर फॉल्ट नजर आए ना, थोड़ा सा भी एक राई के बराबर भी, तो हम तो यही बोलेंगे कि बस वहीं से पीछे हट जाना चाहिए। जानबूझ के नहीं, जानबूझ के ऐसा काम नहीं करना है। हाँ, जो अनजाने में हो जाता है उसका बात अलग है, मगर जानबूझ के नहीं, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। और बस सिर्फ दो ही आदमी की जिंदगी खराब नहीं होता है, दो परिवार की जिंदगी खराब हो जाएगा फिर। और लड़का के भी शादी करे, कहीं भी लड़की देखने जाए तो अच्छा से सब कुछ पता करे उनके बारे में, उनके कुल खानदान के बारे में तब करे। और लड़का भी देखने जाए तो उनके बारे में पता करे कि वो कैसा नेचर है, उसका बिहेव कैसा है, उसका खान पान क्या है, उसका समाज क्या है, उठना बैठना किसके साथ में है, उसका दिल दिमाग कैसा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है ना? सबसे पहले तो उनको लड़का देखने जाए तो ये देखें कि वो कलाम पाक पढ़ा है कि नहीं, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है कि नहीं। क्योंकि जो लड़का अपने नबी की सुन्नत पे रहेगा, अल्लाह का जो फर्ज है उसको अदा करेगा और माँ बाप की इज्जत करेगा, तो समझ जाइए कि वो हर इंसान को इज्जत करेगा। अब जिसको मोहब्बत नहीं होगा हमारे नबी से, हमारे नबी के रसूल से, हमारे अल्लाह पाक से और उनके माँ बाप से, वो किसी की इज्जत कर ही नहीं सकता है। बाकी अमीरी और गरीबी ये कोई ऐब नहीं होती है, ये तो अल्लाह ताला का मर्जी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना दौलत दे, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को नहीं देता है, ये कोई ऐब नहीं है ना? मगर हमने ये भी देखा है कि ऊंचा से ऊंचा जो महल घर में अपनी लड़की के लिए रिश्ता करता है लोग ना, उनके माँ बाप, वो अक्सर उसका ज़िंदगी जहन्नम हो जाता है, जहन्नम से भी बढ़ के। और जो गरीब ही रहेंगे, सच्चे रहेंगे, उनके पास ईमान रहेगा और ईमानदार रहेंगे, परहेजगार रहेंगे, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो उनका सफल अच्छा से उनका ज़िंदगी सफल हो जाएगा, फिर वो सक्सेस है अपने लाइफ में, वो खुश है, और क्या चाहिए। तो बाकी अब हम क्या कुछ बोलेंगे, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप सबको दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमारा बात आप सबको कैसा लगा, क्योंकि अभी का माहौल जो चल रहा है ना, यही माहौल है, हम भी देख रहे हैं। तो हम अपने आँख से देखे हुए हैं, ये जो भी हम बातें बोले हैं ना, अपने आँख से देख रहे हैं तो ही बोले हैं, मतलब सच्ची घटना पे है ना? फरेब वाला बात पे नहीं है, यही हकीकत है, रियल बातें हैं जो हम आप सबके बीच में शेयर किए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना
आप सबको हमारा बात कैसा लगा। बाकी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप सब दुआएं में याद रखना। फिर हम मिलेंगे किसी दिन लॉन्ग वीडियो में। तब तक अपना अपना ख्याल रखना। टेक केयर। गुड नाइट।